हाय डियर, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। तो आइए कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले तो सबका धन्यवाद करेंगे, इस पूरे अस्तित्व का धन्यवाद करेंगे कि वो अपना काम करवा रहा है और हम कर रहे हैं। हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि हम 100 नहीं 200% दें ताकि अस्तित्व का काम बहुत अच्छे से चल सके। तो आपको मैं बधाई देना चाहूंगी, अगर आपके अंदर सत्य की प्यास जग गई है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपने ये सोच लिया है कि हम साधना करेंगे, हम खुद को जानेंगे, पता करेंगे कि हम हैं कौन, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि हम में ये क्यूरियोसिटी जग जाए कि ये हमारे आसपास लोग जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जा रहे हैं, धरती पर आ रहे हैं, तो हम कम से कम ये खोजने की कोशिश तो करें कि आखिर ये है क्या, ये क्या चीज है। तो अगर आपके अंदर ये क्वेश्चन जग गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बड़ा काम हो गया है माय डियर। अगर ये क्वेश्चन आ गया है तो अगर ये क्वेश्चन आया है तो अब हम करेंगे कुछ ना कुछ कि हम जाने अपने आप को कि हम कौन हैं। तो हम साधना में उतरते हैं। तो साधना के रास्ते पर चलने के लिए कुछ प्रिकॉशंस, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको अगर पता होंगे तो आपकी यात्रा थोड़ी इजी हो जाएगी और आप आसानी से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। तो हम लोग, हम सब परम ऊर्जा हैं, एनर्जी हैं हम सब। ये बॉडी जो हमें दिखती है ये नहीं है हम, ये सॉलिडिटी नहीं है हमें। लेकिन ये देखने से हमें बाहर से तो ऐसा ही लगता है कि हम लोग, ये बॉडी सॉलिड है, लेकिन एक्चुअली में जब आप साधना करेंगे, ध्यान में उतरेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हम ये सॉलिड बॉडी तो है ही नहीं। ये सॉलिड बॉडी तो हमने यहाँ धरती पर आकर ली है, ये शरीर हमने धरती पर आकर लिया है, और जब हम ये धरती छोड़ के जाएंगे तो ये शरीर यहीं छोड़ जाएंगे। अब हम कौन, जिसको मैं हम से बता रही हूं कि हम आए हैं और हम चले जाएंगे, अब ये हम क्या है? हम माय डियर एक ऊर्जा है, एनर्जी, परम ऊर्जा। वहीं से हम आए हैं, मीन्स कि ये ऊर्जा वहां से आई है। उस ऊर्जा ने आकर इस धरती पर ये शरीर धारण किया है। और अगर हम ये जानने में अपना जीवन बिताते हैं कि क्या हम ये शरीर हैं, क्योंकि अब वो ऊर्जा ये शरीर ले चुकी है, अब वो भूल गई है ऊर्जा। ऊर्जा को तो याद है, लेकिन जब इस शरीर को वो धारण कर लेती है तो हम जब यहां धरती पर आते हैं तो हमें लगता है कि हम ये शरीर हैं। तो हमें ये जानना है, हमें ये अनुभव करना है कि हम शरीर नहीं, हम ऊर्जा हैं। क्योंकि जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो हम इस दुनिया के सुख दुख में बहुत ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, बार 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 बार। और फिर सूक्ष्म रूप में ये सारी चीजें मन के ऊपर इकट्ठी होती रहती हैं और हमें फिर से जन्म लेना पड़ता है। जबकि हम जब जन्म लेके आते हैं तो अपने इसी शुद्ध ऊर्जा रूप को जानने के लिए आते हैं। लेकिन यहां आकर हम इतने उलझ जाते हैं इस दुनिया के सुख दुख में, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, ये माया है। इस माया में हम इतने बुरे तरीके से फंस जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हम तो एक स्पेसिफिक पर्पस लेके आए थे। तो हमारा पर्पस तो यहाँ धरती पर आने का ये था कि हम अपने ऊर्जा स्वरूप को जानकर यहाँ से विदा होंगे। क्योंकि जब हमने ये जान लिया कि हम ऊर्जा है तो फिर हम इस जन्म मरण मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, फिर हम चले जाते हैं हायर डायमेंशंस में। लेकिन ये इतनी सी बात ही हमें जानने में बहुत सारे जन्म लग जाते हैं। तो माय डियर, अगर इस जन्म में आपको ये क्वेश्चन क्रिएट हो गया है कि ये बार बार जन्म मरण का खेल जो चल रहा है,
अब इसकी सच्चाई मैं जान लूं कि है क्या, एक्चुअली में ये क्या है, तो कांग्रेचुलेशंस, आपके लिए ये रास्ते खुले हैं। आपकी डेस्टिनेशन आपकी वेट कर रही है, आपकी मंजिल आपकी वेट कर रही है। तो जब आप इस रास्ते पर चलेंगे तो उसके लिए कुछ सावधानियां जरूर हमें बरतनी है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। 10 पॉइंट्स हम लोग शेयर करेंगे, बताऊंगी मैं आपको कि जब आप साधना कर रहे हैं तो ये चीजें जो हैं आपने इनसे बचना है, ये करनी है और ये नहीं करनी। कुछ पॉइंट्स हम आपको बताएंगे ताकि आपको साधना के रास्ते में चलने के लिए आसानी हो। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है ऑनेस्टी, लॉयल्टी। आपको अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, लॉयल रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट नहीं रहेंगे अपने आप के साथ तो आप ये यात्रा कर नहीं सकते, क्योंकि ये खुद तक पहुंचने की यात्रा है। और अगर हम कहें कि हम अपने साथ ही बेईमानी कर लें, अपने साथ ही हम लॉयल ना रहें, तो हम कभी भी अपने तक नहीं पहुंच सकते। नंबर 2 कि आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड ये दोनों अलग अलग है माय डियर। ये हो सकता है कि आउटर वर्ल्ड में आप डिसऑनेस्टी करके, बेईमानी करके एक बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंच जाओ, लेकिन इनर वर्ल्ड में ये पॉसिबल नहीं है। आउटर वर्ल्ड में अगर हम ऐसा करते हैं तो रिजल्ट्स भी आ जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आउटर वर्ल्ड में जो सक्सेस की डेफिनेशन है वो बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेना, किसी भी तरह से किसी को धोखा देके, जैसे मर्जी बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेना, गाड़ी ले लेना, बंगला ले लेना, और हमें लगता है कि हम इससे हमारे मन की शांति मिल जाएगी, लेकिन इससे मन की शांति बिल्कुल नहीं मिलती माय डियर। अंदर से तो हमें पता है ना कि हम क्या कर रहे हैं, तो अंदर तो अशांत होगा ही होगा। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर हम अंदर अपने वर्ड पे ऑनेस्टी नहीं रखेंगे, इंटरनल वर्ड एक अलग चीज है और आउटर वर्ड एक अलग चीज है। तो अगर आपको इनर वर्ड में जाना है तो आपको अपनी सक्सेस की डेफिनेशन चेंज करनी होगी और अपने आप के साथ लॉयल रहना पड़ेगा। ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद है फूड एंड थॉट, थर्ड पॉइंट, क्योंकि ये बॉडी जो है, ये शरीर हमारा भोजन से बना है और मन जो है, ये माइंड जो है, ये विचारों से बना है। हम खाना खाते हैं, अगर हम भारी खाना खा रहे हैं तो हमारा सारा का सारा एनर्जी जो है वो खाना पचाने में लग जाएगा, सारी की सारी वाइटल फोर्स उसमें लग जाएगी। अगर हम कच्चा खाना खाएंगे, अगर हम रॉ फूड लेंगे, अगर हम फ्रूट्स लेंगे, तो ये खाने जल्दी पच जाते हैं। तो इनको डाइजेस्ट करने के बाद हमारी जो जीवनी शक्ति है, वो बाकी का जो एनर्जी है वो ध्यान में लगा सकती है, साधना में लगा सकती है। तो आपको कोशिश करनी है कि खाना जो है वो सिंपल खाएं, रॉ फूड ज्यादा खाएं। जो भी आपको कुक्ड फूड खाना है, क्योंकि आजकल कुक्ड फूड का हमें बहुत ज्यादा आदत पड़ गया है, तो कुक्ड फूड खाना है तो उससे पहले आपको रॉ फूड लेना चाहिए, सैलेड खाना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए। वैसे तो स्पिरिचुअल डाइट जो होती है वो बिल्कुल बहुत सादी और बहुत लाइट होती है, बहुत फास्टिंग होती है उसमें, लेकिन वो अगर हम नहीं कर पाए तो हम कोशिश ये करें कि हम कुक्ड फूड से पहले आप रॉ फूड और सैलेड ले लें, ताकि उस भोजन को पचाने में आसानी हो और हम अपने साधना के रास्ते पर बढ़ सकें। और दूसरी बात जो है वो थॉट्स की है। थॉट्स किस तरह के हम अपने अंदर लेके जाते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी साधना कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी। अगर हम नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर लेके जाएंगे तो हमारी साधना जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। नेगेटिव थॉट्स अंदर जा रहे हैं, मन परेशान हो रहा है, तो बाहर का जो प्रभाव है, सारा मन का प्रभाव उसके बाद शरीर के ऊपर पड़ जाएगा और शरीर बीमार हो जाएगा। मन भी अस्वस्थ पहले से ही है और हमने शरीर भी अस्वस्थ कर लिया, तो हम साधना के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर आपको बैठना है, साधना करनी है, आपका शरीर ही साथ नहीं दे रहा, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो खाने का और थॉट्स का ध्यान रखना है आपने। नेगेटिव थॉट्स अंदर नहीं जाने चाहिए, थॉट्स पॉजिटिव अंदर जाने चाहिए, खाना लाइट अंदर जाना चाहिए, तभी आपको साधना के रास्ते पर तरक्की मिलेगी, तभी आप अच्छी साधना कर पाएंगे। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि आपको अपने आप को हाई वाइब्रेशंस में रखना है।
कुछ भी हो जाए, आपको खुद को लो वाइब्रेशन में लेकर नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप लो वाइब्रेशन में चले गए तो आपकी साधना रुक जाएगी। क्योंकि साधना में हमें हाई वाइब्रेशन में रहना बहुत जरूरी है। कुछ भी हो रहा है आपके आसपास तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से टैकल करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो आप वे आउट ढूंढिए कि किस तरह से आप उस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। कि आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे ताकि आपकी एनर्जी ड्रेन ना हो। पहले आप कोशिश कीजिए प्यार से उस सिचुएशन को संभालने की। और अगर वो नहीं संभलती है प्यार से भी, कई बार क्या होता है, हम जब बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं तो सामने वाला पर्सन इसको मिसयूज करता है। उसको लगता है कि इसको तो कुछ भी बोला जा सकता है, उससे आपका एनर्जी डाउन जाता है। आपको क्या करना है, आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके अपना के देखिए। आप प्यार से बात कीजिए पहले, अगर सिचुएशन संभलती है देन इट्स ओके, नहीं संभलती तो विद अवेयरनेस आप जो भी सामने वाला पर्सन जिस भी लैंग्वेज में बात कर रहा है, आप विद अवेयरनेस उस लैंग्वेज में बात करें तो देखिए उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। अगर सिचुएशन ठीक हो जाती है तो इट्स ओके, क्योंकि आपको अपने लिए स्टेप्स लेने हैं। अगर नहीं होती, तीसरा मेथड है, आप साइलेंस में जा सकते हैं। आप चुप हो जाइए, आप मूव ऑन कर जाइए उस सिचुएशन से, क्योंकि आपको किसी भी कीमत पर अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना ही रखना है। अगर आप अपनी वाइब्रेशन को हाई नहीं रखेंगे तो आपकी साधना फलित नहीं हो सकती, आप अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सकते। ये अब आपको देखना है, क्योंकि आपकी खुशी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपकी हैप्पीनेस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। हम किसी और को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि आप ऐसा करोगे तभी मैं खुश होऊंगा। ऐसा नहीं करना है। आपकी हैप्पीनेस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको खुद ही खुश रखना है अपने आप को। आपको खुद ही अपने आप को हाई वाइब्रेशंस में रखना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है ये आपको देखना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा, ताकि आप हाई वाइब्रेशन में रह सकें और आपकी एनर्जी ड्रेन ना हो। इस तरह से आपने सिचुएशन को टैकल करना है। उसके बाद माय डियर, फिफ्थ पॉइंट है कि प्योर इंटेंशन एंड प्योर हार्ट। आपको अपनी इंटेंशन प्योर रखनी है और अपने बिल्कुल प्योर हार्ट पे रहना है, एक छोटे भोले बच्चे की तरह। ये चालाकियां, ये चतुराइयां, ये बाहर के संसार में चलती हैं। इंटरनल वर्ल्ड में चालाकी जितनी आप यूज करोगे, जितनी चतुराई से काम करोगे, उतना आप पीछे जाते जाओगे, क्योंकि ये सब बाहर चलता है, अंदर नहीं चलता। अंदर जितने भोले बनेंगे, जितने भोले बच्चे की तरह रहेंगे, उतनी जल्दी आप अपनी मंजिल को पा पाएंगे। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप अपनी अंतर यात्रा नहीं कर पाएंगे। ये अंतर जगत है माय डियर। बिल्कुल छोटे भोले बच्चे की तरह हो जाना है, छोटे भोले बच्चे की तरह, साफ दिल, जो अंदर है वो बाहर। अगर यहां पर आप ये कोशिश करेंगे कि मैं बाहर से कुछ और बन के दिखा दूं और अंदर मेरे कुछ और चल रहा है, तो आप अंतर यात्रा में कभी भी सफल नहीं हो सकते। और अगर आप एक भोले बच्चे की तरह बन गए, साफ दिल के, साफ इंटेंशन के, तो ये कभी हो ही नहीं सकता कि आपको अपनी मंजिल ना मिले। ये कभी हो ही नहीं सकता कि आप उस परम ऊर्जा तक ना पहुंच पाओ। कभी नहीं हो सकता, ये होगा ही होगा। बाहर के जगत के रूल्स और इंटरनल जगत के रूल्स अलग अलग हैं, ऑपोजिट हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए अपनी इंटेंशन प्योर रखनी है। कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि आप कोई फैसला लेते हैं, आपकी इंटेंशन बहुत प्योर होती है, लेकिन उसके रिजल्ट्स कई बार अच्छे नहीं आते। क्यों? क्योंकि जो बाहर वाले लोग हैं वो किसी और तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन आपकी इंटेंशन प्योर है। एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर की इंटेंशन ये है कि मैं उसको, मरीज को बचा लूं, तो वो उस नाइफ का यूज करता है, चाकू का यूज करता है, ताकि उसका जख्म जो है वो, उसको मान लो गोली लगी है तो उसको गोली निकालनी है, वो गोली निकाल के वो पेशेंट बच सकता है। और वही चाकू अगर कोई डाकू यूज करता है उसके पैसे लूटने के लिए, तो वो पाप है। लेकिन अगर आपने, आपकी इंटेंशन प्योर है और मान लो वो मरीज नहीं बचा,
आपने पूरी कोशिश की, वो मर गया, तो आपकी इंटेंशन तो प्योर थी ना उसको बचाने की। तो ऐसी सिचुएशन कई बार संसार में होती हैं, तो आपको देखना है, आपको पूरी प्योर इंटेंशन रखनी है। अगर मान लो दूसरे लोग जो है उसको नहीं समझ पा रहे, आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इंटरनल जगत में प्योर इंटेंशन के हिसाब से ही रिजल्ट्स आते हैं। वो लेटर और सूनर आपको अच्छे रिजल्ट्स उसके आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आपकी इंटेंशन प्योर थी, क्योंकि आप एक छोटे भोले बच्चे की तरह सोच रहे थे। आपने ये नहीं सोचा कि कोई दूसरा इसके बारे में क्या सोचेगा। तो थोड़ी देर के बाद आपकी सिचुएशंस जो है वो कंट्रोल में आ जाएंगी। एक बार अगर बिखर भी गए हो आप, प्रॉब्लम आ भी गई है, तो भी दूसरे टाइम पे थोड़ा सा टाइम डालने के बाद वो सिचुएशंस हैंडल हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आपको प्योर इंटेंशन के साथ जीना है, प्योर हार्ट पे जीना है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट हमारा, पंक्चुअलिटी। ध्यान में पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है माय डियर। अगर आपने सोच लिया है, आपने टाइम फिक्स कर लिया है कि मैं इतने इतने बजे ध्यान में बैठूंगा, तो आपको उतने बजे ध्यान में बैठना ही बैठना है। अगर आपने उस टाइम पे कोई और काम करना चूज कर लिया, इट मीन्स आप अपनी साधना के लिए सिंसियर नहीं हो। जब तक कोई बहुत ज्यादा ऐसा काम नहीं आ जाता कि अब आपको, हाँ, फिर आप इंटरनली कनेक्ट हो जाइए। अगर आपको लगता है कि हाँ आज बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत ज्यादा जरूरी है, कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, तो फिर आप इंटरनली उसी टाइम पे कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि ये आपकी इंटेंशन के ऊपर ही डिपेंड करता है सारा कुछ। दूसरा पर्सन आपको कुछ नहीं बता सकता, ये अपनी अंतर यात्रा है। हाँ, आप हेल्प ले सकते हैं किसी की, कि एक बार आपसे अगर रूटीन नहीं बन रहा, तो आप कहीं से क्लासेस ले लीजिए, आप रूटीन बना लीजिए। जब आपको लगे कि हाँ रूटीन बन गया है, तो आप अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपने आप के साथ जुड़ना है। तो पंक्चुअलिटी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा अगर आपको अपनी साधना में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो पंक्चुअलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो टाइम फिक्स कर लिया उस टाइम पे आपको ध्यान में बैठना ही बैठना है। इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि जब आपने अपने आप को आदत ये डाल दी, कम से कम 3 महीने, 3 महीने अगर आप फिक्स टाइम पे बैठ रहे हो ध्यान में, तो 3 महीने में माइंड ट्रेन हो जाता है। माइंड को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, और 3 महीने के बाद आपको बैठना नहीं पड़ेगा, ध्यान खुद से बैठा लेगा आपको, वो कॉल करेगा आपको। इसीलिए मैं कहती हूं कि जब शुरू शुरू में आप ध्यान करते हैं, टाइम फिक्स कीजिए, जगह फिक्स कीजिए, कपड़े फिक्स कर लीजिए, कोई फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है वो भी फिक्स कर लीजिए, क्योंकि एक और वहां पे एक डेवलप हो जाता है, वो किरणें आपको खींचती हैं, क्योंकि आप भी वाइब्रेशन हो, वहां पे भी एक वाइब्रेशन क्रिएट हो जाती है। वो वाइब्रेशन आपको कॉल करेगी कि आइए ध्यान में बैठिए, आप बैठोगे फिर। तो पंक्चुअलिटी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जर्वेशन। आपको एक ऑब्जर्वर बनना है। जब आप ध्यान में बैठ गए, अब देखिए, बाहर से मन ने बहुत कोशिश की कि इसको ध्यान में ना बैठने दें, लेकिन फिर भी आप बैठ गए। बाहर से आपने मन को सक्सेसफुल नहीं होने दिया, तो अब मन अंदर से कोशिश करेगा। ये मन के खेल हैं सारे माय डियर। अब मन अंदर से कोशिश करेगा कि अब मैं इसको ऐसे ऐसे थॉट्स क्रिएट करूं अंदर से कि ये बंदा परेशान हो जाए और कहे कि मैं ध्यान में नहीं बैठूंगा। ऐसे ऐसे थॉट्स उस टाइम पे आपको आएंगे जो कि कभी ना आए हों, कभी भी ना आए हों। ऐसे ऐसे थॉट्स आपको आएंगे, आप परेशान हो जाओगे, आप परेशान होके ध्यान छोड़ दोगे। नहीं माय डियर, आपको अपनी होश से काम लेना है, आपको अवेयरनेस बना के रखनी है, आपको होश में रहना है, और आप उस उन थॉट्स के ऑब्जर्वर बन जाइए। जैसे भी थॉट्स आ रहे हैं, आपको साक्षी भाव में रहना है, आप देखते रहिए उनको। इट्स ओके। बहुत बार मैंने एग्जाम्पल दी है आपको कैसे ऑब्जर्वर बनना है। जैसे कि आप सड़क के किनारे पर खड़े हैं, यू आर वॉचिंग द ट्रैफिक, कार आई है चली गई, बस आई चली गई, ट्रक आया चला गया, यू आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट ट्रैफिक। आप उस ट्रैफिक का हिस्सा नहीं हो। कार आई थी चली गई, आपकी तो नहीं थी। बस आई चली गई, आपकी तो नहीं थी।
साइकिल आया चला गया, आपका तो नहीं था। इसी तरह से माय डियर, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, आप उनके ऑब्जर्वर बन जाइए कि ये थॉट्स हैं, आए हैं चले गए हैं, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं हैं। एक अच्छे दृष्टा बन जाइए, अच्छे ऑब्जर्वर बन जाइए। फिर आप देखिए आपका ध्यान कैसे फलित होता है, कैसे आप छलांगे लगाते हुए अपनी मंजिल तक जाते हैं। बस थोड़ा होश रखने की जरूरत है। इसके बाद 8 पॉइंट कि क्लीन योर माइंड। अपने माइंड को क्लीन करना है डेली। क्यों? क्योंकि माय डियर, आपने इस मन के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। हर जन्म में आप कुछ लिखते आ रहे हो, हर जन्म में। अब देखिए, एक कोरी स्लेट है, उसके ऊपर आपने कुछ लिखा। अब आप उसके ऊपर कुछ और लिखना चाहते हैं, लेकिन आपने पहले वाला रब नहीं किया। आपने उसी लिखी हुई स्लेट के ऊपर कुछ और लिख दिया। अब आपको और कुछ लिखना है, आपने फिर से रब नहीं किया, क्लीन नहीं किया आपने स्लेट को, आपने फिर से कुछ और लिख दिया। तो क्या होगा? एक दिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा मैंने क्या लिखा है। इसी तरह से मन के ऊपर हर जन्म में कुछ ना कुछ लिखा जाता है, कुछ धारणाएं बैठ जाती हैं अंदर, जो कि हम निकालते नहीं हैं, हम अपने मन को साफ नहीं करते, और वही वो सूक्ष्म रूप में अगले जन्म में ले जाता है, अगले जन्म में फिर से लिख देता है। तो अब फिर से कुछ लिखा गया उसके ऊपर, लेकिन वॉश आउट नहीं किया, उसको क्लीन आउट नहीं किया हमने। तो क्लीन नहीं किया तो क्या होगा? उलझ जाएगा। अब उसको साफ करना कितना मुश्किल है। तो देखिए, बहुत मेहनत लगेगी। संसार में अगर आपको कुछ चाहिए, कितनी मेहनत करते हैं आप। ये तो एक इंटरनल जगत है, इंटरनल वर्ड है ये। और ये तो पिछले पिछले कितने जन्मों से इसके ऊपर ये मैल चढ़ी है, वो साफ करनी है माय डियर। पहले हम मेहनत करके ध्यान में बैठ बैठ कर इस जन्म की मैल को साफ करेंगे, क्लीन करेंगे, अपनी स्लेट को क्लीन करेंगे। जब वो क्लीन हो जाएगी तो पिछले जो कर्म है वो भी सिर उठाएंगे, वो भी बाहर आएंगे। फिर से थोड़ी अशांति होगी, लेकिन अवेयरनेस में रहेंगे, होश बनाकर रखेंगे। फिर उसको साफ करेंगे, और धीरे धीरे करते 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 एक दिन टोटली पूरा क्लीन हो जाएगा, और हमें अपने उस ऊर्जा रूप का पता चल जाएगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी माय डियर, मेहनत करनी है, और हम नहीं घबराएंगे, साहस नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन हमने कर लिया कि हमने अपने आप तक पहुंचना है, तो इससे बड़ा और साहस क्या हो सकता है। आगे के स्टेप्स तो हम कवर कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो है 9th स्टेप ये आता है कि थोड़ा सा क्रिएटिविटी में रहिए, खुद को थोड़ा फिजिकली फिट रखिए, ताकि आप ध्यान में बैठ सको। अगर आपका शरीर ही साथ नहीं देगा तो आप ध्यान में कैसे बैठेंगे। तो शरीर को अच्छा बनाने के लिए थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, योगा कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव वर्क कीजिए जिसमें आपको अच्छा लगे। क्रिएटिविटी में वाइब्रेशन बहुत हाई जाती है, हमारा बॉडी जो है वो क्रिएटिविटी में बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। तो अपने आप को, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है आपको वो करना है, बिना उसके रिजल्ट के कि कोई क्या कहेगा। किसी के ओपिनियन के बिना आपने अपना ओपिनियन देखना है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, आपको वो करना है। आपको अपनी वाइब्रेशन बढ़ानी है किसी भी कीमत पर। और लास्ट पॉइंट है माय डियर, 10th पॉइंट की इवेल्युएट योरसेल्फ। डेली आपने अपना मूल्यांकन करना है, रोज आपने अपने आप को चेक करना है कि क्या मैं कल से थोड़ा सा आगे आया हूं या नहीं। थोड़े से नन्हे नन्हे कदमों की तरह ऐसे स्टेप्स लेने हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, और अपने आप को देखिए कि देखिए, मैं आशा से भर जाइए कि कल ये था और आज ये है। आज जो सारी सिचुएशन पूरा दिन मेरे सामने आई थी, उसमें मैंने इस सिचुएशन को इस तरह से टैकल किया, इस सिचुएशन को इस तरह से टैकल किया, और मैंने अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं होने दी, मैंने अपनी एनर्जी बचा ली। खुश हो जाइए, आशा से भर जाइए कि मैं अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहा हूं, पहुंच रही हूं। तो इस तरह से रोज डायरी लिखिए रात को, चाहे फोन में लिखिए चाहे डायरी लिखिए, और देखिए, फिर कल वाली डायरी पढ़िए, फिर आज जो लिखा है वो पढ़िए।
और कंपेयर कीजिए कि क्या मैंने थोड़ा सा भी, मैं एक स्टेप भी आगे बढ़ा हूँ, कि पहले जैसे कोई सिचुएशन आती थी तो मैं इतने दिन परेशान रहता था, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली सोल्यूशन सिचुएशन आ गई तो मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता था। पहले मान लो 10 दिन परेशान रहता था, अब मैं अगर 10 मिनट भी कम हुए हैं उस 10 दिन में से, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक माय डियर, इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो आपको चेक करना है खुद को और आशा से भर जाना है कि हाँ, पहले मैं 10 दिन में इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता था, अब मैंने उस 10 दिन में से 10 मिनट कम में सॉर्ट आउट कर ली। आशा से भर जाना है और धीरे धीरे क्या होगा, आप हर सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर पाएंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं ये कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हैं, आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो आप देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कुछ लोगों को भी बताइए कि हाँ, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, हम अपनी साधना के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। पता नहीं माय डियर, अस्तित्व का काम कहाँ हो जाए, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस का ही काम है, उसका काम हम कर रहे हैं। मैं भी उसी का काम कर रही हूँ, आप भी उसी का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो मौन में है, वो साइलेंस में है, वो बोल नहीं सकता कुछ भी, और मौन की भाषा कोई समझता नहीं। हम सब इंसान एक भाषा समझते हैं, शब्दों को समझते हैं, तो फिर उसको उसको एक माध्यम चाहिए बोलने के लिए, तो वो एक माध्यम चुनता है। उसने इस सृष्टि में बहुत सारे माध्यम चुने हैं, वो उनके अंदर बैठता है और बोलता है, ताकि उसके वो खुद तक ही पहुंच सके। वो खुद ही बोलता है और खुद तक ही पहुंचता है। क्यों? क्योंकि हम सब एक ही एनर्जी हैं, ना मैं कुछ डिफरेंट हूं, ना आप लोग कुछ डिफरेंट हो, वही एनर्जी है। तो वो शब्दों को यूज करके आप तक पहुंच रहा है, तो आप इसको फील करने की कोशिश कीजिए और ये सेवा भी कीजिए और लोगों तक भी पहुंचाइए, ताकि वो भी, कोई पता नहीं माय डियर किसको ये शब्द अंदर किसके चले जाएं, कौन इस सुनने को ही अपना ध्यान बना ले। सुनना एक बहुत बड़ा ध्यान है। अगर आपको सुनना आता है तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सुनना बहुत बड़ा ध्यान है। जब कोई बोल रहा है तब आप बिना कुछ भी सोचे, बिना अपना माइंड चलाए, अगर आप कुछ उसको अंदर जाने देते हो तो ध्यान घटित हो गया, फलित हो गया, आप एनलाइटेंड हो गए। तो सुनिए ध्यान से, उसके बाद एनलाइटेंड होने के बाद फिर आप समर्पण हो जाता है आपका, आपको करना नहीं पड़ता, आप खुद सरेंडर हो जाते हो, क्योंकि अब अस्तित्व का काम हो गया। अब अस्तित्व की मर्जी है कि उसको क्या करवाना है, उसको क्या बोलना है, उसको इस शरीर में रहना है या नहीं रहना है, किससे बात करनी है, किसका फोन आएगा आपको, और उसको जवाब आप क्या दोगे, वो सब अब वो कर रहा है, अब आप नहीं कर रहे हैं। तो आपको एक सर्टेन मुकाम तक पहुंचना है, स्पिरिचुअलिटी की पीक तक पहुंचना है, क्योंकि क्वेश्चन जब ये आपके अंदर उठ गया है कि सत्य की प्यास आपके अंदर जग गई है कि मैं देखूं कि मैं कौन हूं, तो फिर काफी सारा काम हो गया। अब तो साधना करनी है, साधना कीजिए। कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हैं, उनको देखिए, क्योंकि अगर कोई इस रास्ते पर चला होता है तो वो अगर कुछ प्रिकॉशियस बता देता है तो हमारे लिए चलना थोड़ा इजी हो जाता है। तो आप ही के लिए ये पॉइंट्स थे, आपको देखने हैं, आपको काम करना है इनके ऊपर और अपनी साधना की एक उच्च मुकाम तक पहुंचना है, साधना की सफलता तक पहुंचना है आपको। और अगर ये सारे पॉइंट्स के ऊपर आप चलते हो तो इट इज डेड श्योर कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, कभी हो ही नहीं सकता कि आप वहां ना पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आप सबने सुना और अपनी लाइफ में आप ये सारे पॉइंट्स लेके आ रहे हो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।